खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आरपी टीवी न्यूज़ और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कार्यालय जिला दंडाधिकारी जिला बड़वानी मध्य प्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया गया है क्रमांक 2967। उक्त आदेश दिनांक 6/4/2021 को निकाला गया है, जिसमें बताया गया है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के संबंध में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के नाम पर बिना कोरोना टेस्ट के कोरोना इलाज के नाम पर अधिक राशि वसूल करने की शिकायतों में विभिन्न माध्यम से प्राप्त होने पर दिनांक 4/4/2021 को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी बड़वानी के साथ शहर के 5 निजी अस्पताल साई हॉस्पिटल, मनोरमा हॉस्पिटल, संजीवनी अस्पताल, महामृत्युंजय अस्पताल, गुरुपत अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया था कि निजी अस्पताल में बिना कोरोना टेस्ट के सिटी स्कैन या एक्सरे के कोरोना संदिग्ध बताकर कोरोना के नाम पर मनमानी तरीके से राशि वसूली की जा रही थी। इसमें जिले में एक कोरोना पेशेंट के नाम पर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक की राशि, बेड, टेस्ट, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयाँ, डॉक्टर फीस, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या काम कर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सामान्य मरीजों तक की भी राशि वसूली में लोगों के मध्य कोरोना के नाम पर भय वातावरण निर्मित हुआ। इससे जिले की में कभी भी कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित हो सकती थी। अतः जन स्वास्थ्य के हित और दृष्टिगत रखते हुए निजी अस्पतालों के इलाज की दर का नियमन किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर दिनांक 5/4/2021 को जिले में कोरोना के नाम पर इलाज कर रहे सभी निजी अस्पताल संचालकों सहित पैथोलॉजी संचालकों की मीटिंग आयोजित की गई। शासन के द्वारा कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पतालों में हेतु द्वारा अवगत करवाया गया। शासन के निर्देश सामान्य वार्डों में बेड चार्ज रुपये 800 रुपये प्रतिदिन, ऑक्सीजन बेड चार्ज रुपये 1500 रुपये प्रतिदिन, आइसोलेट एवं निजी वार्ड चार्ज 2,000 रुपये प्रतिदिन, आईसीयू बेड चार्ज रुपये 2500 प्रतिदिन, एमबीबीएस डॉक्टर फीस 300 रुपये प्रतिदिन, एमडी मेडिसिन डॉक्टर 500 रुपये प्रतिदिन। ऑक्सीजन लगाने के लिए प्रति घंटा सर्विस प्रति सिलेंडर रुपये 1,000 रुपये, 24 घंटे के लिए अधिकतम 3,000 रुपये लिया जा सकेगा। आवश्यक होने पर सिटी स्कैन करना पड़ेगी। सिटी स्कैन की अधिकतम राशि 3,000 रुपये ली जा सकेगी। एमडी मेडिसिन के साथ अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा एनआरसीटी रिपोर्ट के अनुसार दवाइयाँ आवश्यकता अनुसार उपयोग के आधार पर राशि ली जा सकेगी। सभी निजी अस्पताल संचालकों को उपरोक्त अनुसार दर सूची अस्पताल परिसर में दर्शाना, चस्पा करना, सार्वजनिक करना अति आवश्यक रहेगा। निजी अस्पताल संचालकों को प्रतिदिन जानकारी सार्थक पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। साथ ही जिला अस्पताल को भी निर्धारित प्रारूप जानकारी अनुसार उपलब्ध कराना होगी। उक्त आदेश दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंदर एक पक्षीय पारित किया जाता है और आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। जो बेड है उसमें 1500 का चार्ज लिया जाएगा। प्राइवेट रूम है उसमें 2,000 का और आईसीयू बेड में 2,500 रुपये का चार्ज रहेगा। इसमें अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर विजिट पे आता है तो उसकी 300 रुपये फीस एक्स्ट्रा रहेगी और एमडी मेडिसिन की 500 रुपये फीस एक्स्ट्रा रहेगी। और ऑक्सीजन का जो भी जितनी ऑक्सीजन उसको लगेगी तो वो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर का मैक्सिमम 1,000 रुपये का अब कितनी खपत होती है उस हिसाब से इसका चार्ज है। एक दिन में 3 से ज़्यादा सिलेंडर किसी को लगेंगे नहीं। मैक्सिमम 15 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से अगर ऑक्सीजन दी जाएगी तो एक मरीज को मैक्सिमम 3 सिलेंडर लगेंगे। तो यानी एक सिलेंडर 1,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये मैक्सिमम उसका ऑक्सीजन का खर्चा रहेगा, प्लस ये बेड का रहेगा और डॉक्टर की कॉलिंग। मेडिसिन इसके अंदर एक्स्ट्रा रहेगी, जितनी मेडिसिन उसको लग रही है तो मेडिसिन का चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा। 3,000 रुपये सिटी स्कैन चेस्ट का चार्ज हम लोगों ने फिक्स किया है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। और अगर आशाग्राम से कोई पेशेंट जाएगा कराने के लिए तो साईं बाबा जीवनधारा अस्पताल, मनोरमा अस्पताल और यूनिटी डायग्नोस्टिक, इन 3 लोगों ने 2,000 रुपये में एक पेशेंट का सीटी स्कैन करने के लिए अपनी सहमति दी है। तो वहाँ पे 2,000 रुपये से सीटी स्कैन की रेट लिए जाएंगे। और जो सरकारी उसमें प्राइवेट में नहीं करा सकते उनको शासकीय अस्पताल में सुविधा मिले, तो हमने डबल व्यवस्था इसमें की हुई है। अभी ये देखा जा रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज कराने जाते हैं वो लोग प्राइवेट में जाकर के जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए हुए उसको कोरोना पेशेंट संदिग्ध मान करके वो उसका इलाज कर रहे थे। इससे लोगों का बहुत पैसा भी लग रहा था। जानकारी मिली थी कि पर डे जो पेशेंट है उसे 15-15, 10-10 हज़ार रुपये का चार्ज भी कर रहे हैं।
जबकि उसको उसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कई लोग विभिन्न माध्यम से मुझे अवगत कराया था। इसलिए पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए मेरे द्वारा कल CMHO के माध्यम से हम लोगों ने हॉस्पिटल्स का विजिट किया था प्राइवेट में जा कर के, और उसमें देखा गया था तो अलग अलग जगह रूम चार्जेस अलग अलग, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके चार्जेस अलग अलग, दवाइयों के चार्जेस अलग अलग, और कई तरह का उसमें विसंगतियाँ मिली थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आज सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, जो ज़िले में 9 हॉस्पिटल हैं, 6 बड़वानी के हैं, 3 सेंधवा के हैं, उनके हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया था। उसमें हमारे पूरे डॉक्टर्स और हमारे सारे दूसरे लोग भी उपस्थित थे। उनसे बहुत सी चीज़ें क्लियर की हुई हैं कि कोई भी अस्पताल में कोई पेशेंट आएगा तो उसके साथ में क्या कोरोना के हिसाब से क्या प्रोटोकॉल होगा, किस तरह से उसका इलाज होगा, किस तरह से आपके रूम चार्जेस होंगे, क्या ऑक्सीजन चार्जेस होंगे, क्या ICU बेड्स के चार्जेस होंगे, ये पूरी चीज़ निश्चित की गई हैं। और इनकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों ने ज़िले से हर अस्पताल के लिए अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। उनसे डिटेल में जानकारी पर डे मांगी जा रही है कि उनके हॉस्पिटल में जो कोरोना के बेड्स कितने आरक्षित हैं, उनमें से कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, कितने सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं, ये डिफरेंट टाइप की जानकारी उनसे लेने का सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अलावा शासकीय सुविधाओं में हमने वृद्धि करने के लिए ज़िले में 3 बड़े जगह हमने निश्चित किए हुए हैं। आशाग्राम जो ट्रस्ट है, इसमें पहले से ही हमारा अस्पताल चलता था। आशाग्राम ट्रस्ट की ओर से 100 बेड की व्यवस्था उसमें की हुई है। उसी में ही आशाग्राम ट्रस्ट के अंदर ही हमारा एक DDRC बना हुआ है, जिसमें हमने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है। उसमें दोनों तरह के पेशेंट्स का इलाज होगा। जो ऐसे लोग हैं जो केवल नॉन सीरियस हैं, सिंपल हैं, कोरोना संदिग्ध हो सकते हैं, उनको हम लोग कोविड सेंटर में रखेंगे, और जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको आशाग्राम ट्रस्ट में इलाज कराया जाएगा। उसमें हम लोग 2 तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। जो गरीब हैं उनका फ्री इलाज का प्लान भी कर रहे हैं, और जो सक्षम लोग हैं आशाग्राम में, तो बाज़ार वाला जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे कम खर्चे में वो पूरा इलाज की व्यवस्था आशाग्राम ट्रस्ट में करा रहे हैं। उसके लिए चाहे CT स्कैन हो, चाहे अन्य इलाज हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कम हो, इसकी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो सेंधवा का जामली है, जामली एक हमारा एक हॉस्टल है, जिसमें 150 लोगों के लिए हमने कोविड सेंटर बनाया हुआ है। खेतिया जो पानसेवल में आता है, वहाँ पर भी 100 बेड का ITI हमारा एक ITI छात्रावास है, ITI संस्थान है, उसमें पूरा कोविड सेंटर बनाया हुआ है। इन तीनों कोविड सेंटर्स में भी हमने कुछ जगह ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था भी की हुई है। ऑक्सीजन के अलावा हमारा जो आशाग्राम में हमारे पास में ICU बेड्स भी हैं, ICU की व्यवस्था है। हमारे ज़िला अस्पताल में भी हमारा 10 ICU का बेड का हमारे व्यवस्था है। इसके अलावा 30 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है, और ANM ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर हमारे पास 30 साधारण बेड भी हैं। इस तरह से सभी CSC में, चाहे सेंधवा हो, पानसेवल हो, राजपुर हो, ठीकरी हो, सभी जगह हर जो CSC में हम लोगों ने दोनों जगह ऑक्सीजन बेड्स के साथ में व्यवस्था की हुई है। ज़िले में पर्याप्त व्यवस्था है। लोगों को कोई समस्या हो उसके लिए हम लोगों की सुविधा के लिए कोविड कमांड सेंटर हमारा जो ज़िले में काम कर रहा है, एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, उनके नंबर भी फ्लैश किए जाएंगे। कोई व्यक्ति कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर कंट्रोल में बात कर सकता है। इसके अलावा ढेर सारे ज़िले में मैंने हर व्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए, संसाधनों को मॉनिटर करने के लिए, मेरे साथी जो CO जिला पंचायत ऋतुराज हैं, पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने की कई समस्या हैं, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे संसाधनों की समस्या हो, अन्य जो एम्बुलेंस की समस्या है, या हमारे पास में और क्या क्या समस्या हो सकती हैं, पूरा उसका मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है। पूरे ज़िले में तमाम अधिकारियों को सहयोग के लिए लगाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है, पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मैं केवल यही कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बचाव के लिए पूरे प्रयास करें। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, और जो इसका उल्लंघन कर रहा है उस पर भी हम लोग कई पर कार्रवाई कर रहे हैं। खुली जेली बनाई है, फाइन भी कर रहे हैं, कुछ दुकानों को और संस्थानों को भी सील कर रहे हैं। जब तक हम लोग खुद बचाव नहीं करेंगे, कोरोना से बचाव नहीं हो सकता है। परंतु जिनको कोरोना हो चुका है उनके लिए भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हर स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लोगों को ये कोई भ्रम न रहे कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। शासन प्रशासन पूरी तरह तैयार है, और कोई भी समस्या है
कभी भी हम लोगों से बात कर सकता है।